प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गोरखपुर में आयोजित प्रदर्शनी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, विश्वास और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं तथा कई ऐतिहासिक निर्णयों के जरिए बड़ी चुनौतियों का समाधान किया है। मंत्री ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक कानून और नागरिकता संशोधन कानून मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लगातार प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि देश भर में अब तक 4 करोड़ आवास गरीबों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं तीसरे कार्यालय में 3 करोड़ नए आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 2 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों के लिए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना का जिक्र करते हुए तोखन साहू ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से आधुनिक शहरी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और घर घर पेयजल पहुंचाने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण, प्रदूषण और ट्रैफिक जैसी चुनौतियों के बावजूद सरकार स्वच्छता, पेयजल, आवास और बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की शानदार 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। यह 12 वर्ष का कार्यकाल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। इन 12 सालों में देश ने बहुत तरक्की की है। बड़े बड़े समस्याओं का समाधान हुआ है। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई है। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। त्रिपक तलाक कानून लाया गया है। नागरिक संशोधन बिल ला करके जो विस्थापित होकर के हमारे देश में रह रहे लोगों को नागरिकता देने की काम की गई है। नक्सली समस्या का समाधान हुआ है। बड़े सी बड़ी समस्याओं का समाधान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ये सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। और जन कल्याण की अनेक योजनाएं इसको प्रदर्शनी के माध्यम से 4 दिन तक यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाएगी। लोग देखेंगे और सभी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक के पहुँचे, हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे, ये सरकार का लक्ष्य है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और निगम के हमारे सभी अधिकारियों को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस शानदार प्रदर्शनी के लिए। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, हमारे जिलाध्यक्ष, महापौर जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे डॉक्टर साहब, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी, अभी टीएमसी की टूट हुई, आज खबर आ रही है कि शिवसेना यूबीटी भी टूट की कगार पे है और अभी उत्तर प्रदेश के मंत्री दावा कर रहे हैं कि सभा भी टूट रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी कुछ कोशिश की जा रही है कि वो लोग खुद ही छोड़ रहे हैं? हम किसी दूसरे पार्टी को क्यों तोड़ेंगे भैया? जनता तो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद लगातार दे ही रही है। हमें किसी पार्टी को तोड़ने के लिए नहीं जाना है। वे अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये उनकी गलती है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में क्या कुछ सरकार की प्राथमिकता है और इसका लाभ जनता तक? प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमने 4 करोड़ आवास बना करके जनता को समर्पित कर चुके हैं। हर गरीब को, हर जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास मिले, ये सरकार का लक्ष्य है। और तीसरे कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का लक्ष्य और रखा है। इसमें 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों को और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों को। जो जो डिमांड आते जाएगी राज्य सरकारों की तरफ से, वे सभी प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत की जाएगी। और बहुत सारे आवास आपने देखा होगा कि एक रिकॉर्ड आवास 4 करोड़ आवास तो हम बना के दे ही चुके हैं। 3 करोड़ आवास हम बना करके और जनता को समर्पित करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना का लाभ जनता को कितना मिला है और इसका क्या कुछ उपलब्धियाँ रही है? स्मार्ट सिटी में भी आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी ने भी बहुत सारी परिसंपत्तियाँ का निर्माण हुई है। अब स्मार्ट सिटी योजना बंद हो चुकी है। जो ऑन गोइंग है वही कार्य पूरे किए जाएंगे और जो परिसंपत्तियों का निर्माण हुई है उसकी देखरेख राज्य सरकार और स्थानीय निकाय करेंगे। और मिशन अमृत योजना के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। यदि कोई भी हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी माताओं के घर पानी पहुंच रहा है तो मिशन अमृत योजना के माध्यम से ही पहुंच रहा है। अच्छा, बढ़ते जो है शहरीकरण, प्रदूषण, जाम की समस्याएं, जो सारी चीज़ें हैं, इसको लेके क्या कुछ सरकार की नई रणनीति है? नई रणनीति क्या है? देखिए, हम सब ने देखा है, आप तो बुद्धिजीवी और पत्रकार बंधु हैं, आपने देखा होगा कि विगत 1 दशक में शहरीकरण का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। जब शहरीकरण का प्रभाव बढ़ता है तो चुनौतियां भी बढ़ती हैं और सरकार उन चुनौतियों से निपटने के लिए हम मिशन लागू किए हैं।
लोगों को पेयजल चाहिए तो हम मिशन अमृत योजना के माध्यम से नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के माध्यम से अपने शहर को स्वच्छ साफ सुथरा रखने के लिए हमारी तैयारियां हैं। लोगों को आवास चाहिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हम लोगों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं। हमने मेट्रो सिटी और NULM के माध्यम से भी लोगों के जीवन को सरल सुलभ बनाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है।